हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज बच्चों जैसा कि हम अपने वीडियो में, आज का सेशन हमारा है कक्षा 9 के लिए और उनके लिए हम संख्या पद्धति चैप्टर को शुरू किए हैं और उसमें प्रश्नावली 1.2 को हम करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में, इसके पहले आप जाके वीडियो को देख के आइएगा। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है बेटा प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया, जिसके उसके पहले परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने समझा है। तो उन संख्याओं के बारे में समझने के बाद बेटा अब हम आगे चलते हैं प्रश्नावली 1.2 पर। कहाँ चलते हैं बेटा? प्रश्नावली 1.2 पर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बच्चा शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दिया करिए, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब देखो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, अपने उत्तर को कारण के साथ लिखना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा? कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अच्छा बेटा, अभी तक आपने वास्तविक संख्या के बारे में ना समझा होगा, तो वास्तविक संख्या समझ लो बेटा क्या होती है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अच्छा बेटा, ये वास्तविक संख्या क्या होती है? सर ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। सर फिर से एक बात बोलिए, जिन संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं, सामूहिक रूप से दोनों संख्या होती हैं, उसी संख्या का नाम होता है वास्तविक संख्या। यानी सर इसमें हम कह क्या सकते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या हो प्लस अपरिमेय संख्या हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? सत्य कथन है। ये क्या है बेटा? सत्य कथन है। और कारण में क्या लिख देंगे बेटा? कारण में क्या लिखेंगे? कारण में ये लिखेंगे बेटा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है, बस यही कारण लिख देंगे। ठीक, अब चलते बेटा अगले स्टेटमेंट पे। अगला स्टेटमेंट क्या है बेटा? ये हमारा सत्य हो गया। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है बेटा? कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। अब बताओ भैया ये कथन सत्य है या असत्य? सबसे पहले तो ये कथन क्या है बेटा? असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, और इसका कारण क्या होगा बच्चा? इसका कारण क्या लिखेंगे? जब भी संख्या रेखा लेंगे तो भैया प्रत्येक बिंदु उसका अंडर रूट एम के रूप में कहाँ होगा? अगर एक प्राकृत संख्या मान लो अंडर रूट के अंदर 9 है, तो इसका बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा बेटा? 3। तो अंडर रूट एम के प्रकार का यह हो ही नहीं पाया। इसी कारण से ये कथन क्या हो गया बेटा? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो अगले स्टेटमेंट चलते हैं बेटा। ये स्टेटमेंट क्या हो गया था? गलत। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी कथन क्या है बेटा? असत्य है। क्यों असत्य है? ये कथन कैसा है बेटा? असत्य कथन है। इसका कारण क्या होगा बेटा? कारण सर ये होगा, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती है, लेकिन यहाँ पे किसको शामिल कर रहा है? केवल अपरिमेय संख्या को। किसको शामिल कर रहा है? केवल अपरिमेय संख्या को। इस कारण से ये कथन क्या है? असत्य है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती, दोनों संख्याओं से मिलकर बनती हैं। ठीक है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अगर इसका उल्टा कथन होता बेटा, केवल इतना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये 100% सही हो जाता है, जैसे ये लिखा है, या ये कह देता प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तब भी ये कथन बेटा सही हो जाता, 100% सही हो जाता। ठीक है, अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। हाँ तो बेटा हम देखिए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब मेरी बात समझिएगा बेटा। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं को समझने की जरूरत है बेटा। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, फिर उसके बाद देन हमको पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके बाद हमको वर्गमूल निकालना चाहिए। तो कुल मिला के इतनी सारी चीजों की जानकारी होना जरूरी है। यदि अगर इन सब चीजों की जानकारी, तो ये सवाल आपके लिए हलवा है। चलो इसको हलवा बनाते हैं। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, अब भैया धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक बेटा माइनस में भी अनंत तक जाता है और प्लस में भी अनंत तक जाता है। प्लस में बेटा शुरुआत होता है 0 1 2 3 4 अनंत तक जाता है। माइनस में बेटा शुरुआत होता है -1 0 1 2 3 4, ये सब माइनस में जाते हैं। ठीक है, अब हमको लेना क्या है? धनात्मक लेना है। क्या लेना बेटा? धनात्मक, यानी 1 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या ले सकते हैं। कह रहा है ऐसे धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिसका वर्गमूल अपरिमेय होता है। क्या सभी? पहली बात तो ये सभी की बात बोल रहा है, तो सभी का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता बेटा। सभी का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। क्यों? मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। जो 4 है, संख्या 4, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे बेटवा तो ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। और जब 2 आएगा, यानी जब 2 आएगा तो इसका मतलब इसका तो वर्गमूल निकल आया और ये p बटा q के रूप में भी हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या अपरिमेय ना होके क्या हो गई? परिमेय हो गई। क्या हो गई? परिमेय हो गई। इसीलिए ये कथन क्या हो गया बेटा? असत्य हो गया। कथन क्या है? असत्य है। तो इसका पहले आंसर लिखेंगे नहीं। जो ये कह रहा था वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, उसका हमने खंडन किया नहीं भैया। क्यों? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक को हमने 4 लिया, उसका वर्गमूल निकाला तो 2 निकला। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आई बात? बस इतना ही लिख देना है। 2 क्या है? यहाँ पे लिख देना है परिमेय संख्या। क्या है बेटा? परिमेय संख्या। ठीक, एकदम इजी से। अब चलते बेटा अगले सवाल पर। हाँ तो बेटा देखिए, अब हम चलते बेटा हमारी एक्सरसाइज पे सवाल समझने से पहले अब हम चलते बेटा उदाहरण पर। कहाँ चलते हैं? उदाहरण को समझते हैं। ठीक है, उदाहरण में एक बेटा सवाल है हमारे, कह रहा है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है बेटा, एकदम रद्दी सा हलवा सवाल है, कभी ना पूछा जाने वाला सवाल है, एकदम बेकार सवाल, लेकिन करके सीखेंगे और खत्म करेंगे इसको। ठीक है, अब मेरी बात समझिए बेटा। सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा बनाना आना चाहिए, तो संख्या रेखा बना देंगे। ये लो, एक रेखा बना दिया और हमने उसमें क्या ले लिया? पूर्णांक संख्याएं। ये यहाँ हमारा 0 हो गया बेटा, ये हमारा 1 हो गया, और ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया बेटा, ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, ऐसे करके संख्या रेखा बन गई हमारी। ठीक, ये हमारा -1 हो गया बेटा, ये हमारा -2 हो गया, ये हमारा -3 हो गया, और ये हमारा -4 हो गया। ये बेटा हमारी बन गई संख्या रेखा। क्या बन गई बेटा? संख्या रेखा। ठीक है सर, अब हमको बनाना है बेटा √2। √2 बेटा आता कैसे है? यदि आपको थोड़ा सा पाइथागोरस का नॉलेज है, यानी पाइथागोरस प्रमेय का, तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि √2 ये आया कहाँ से। भैया हम जब उसका आधार ले लें 1 और उसका लंब ले लें 1 और उसको एक रेखा से तिरछा मिला दें, तो ये जो रेखा मिली इसको कहते हैं कर्ण। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा बेटा? 1 का स्क्वायर 1
1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 2, और 2 का वर्गमूल निकलेगा बेटा √2। तो ये आ गया बेटा हमारा, क्या आ गया, √2। तो √2 बेटा ऐसे ही बनेगा, कैसे बनेगा, √2 ऐसे ही बनेगा। तो सबसे पहले बेटा हम पॉजिटिव यानी धनात्मक दिशा में चलेंगे 1 की तरफ, कहाँ चलेंगे, 1 तक। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ेंगे बेटा, तो 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ेंगे, किधर, ऊपर की ओर, 1 सेंटीमीटर ये बेटा हम ऊपर की ओर बढ़ चले, ये ठीक है। अब बेटा देखो, इसको यहां से हम मिलाएंगे, ठीक, इसको हमने यहां से मिला दिया, और इसका नाम हो गया बेटा √2। क्या नाम हो गया बेटा, √2। ठीक है, कहां से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब मेरी बात समझना बेटा, अब ये करने के बाद आप यहां से उठाइए ये चाप, यहां से ऐसे ये खींचिए, और इसको यहां से ऐसे मिलाते हुए चाप को यहाँ पे गिरा दीजिए। मेरी बात समझना, ये चाप को ये लंबाई का नाप लेना, और यहाँ से ऐसे मिलाते हुए ऐसे अर्धक खींच देना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जब तुम ऐसे चाप खींचोगे बेटा तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक, तो ये आपका लगभग ऐसा बनेगा। इसी को बेटा संख्या रेखा का निर्धारण कहते हैं। और जो ये यहाँ पे पॉइंट गिरा है, अगर तुम √2 का मान निकालोगे बेटा, तो √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, तो यानी लगभग आधे के बराबर। तो ये देखो, ये पॉइंट जो है बेटा लगभग आधे के बराबर, आधे से कम में है। तो ये संख्या रेखा का √2 का निर्धारण हो गया बेटा। कैसा हो गया, संख्या रेखा का √2 का निर्धारण हो गया। अब देखो बेटा, अब हम करेंगे संख्या रेखा √5 का निर्धारण। कैसे करेंगे बेटा, √5 का निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे बेटा, √5 का निर्धारण करेंगे। ठीक है, √5 का निर्धारण करेंगे और एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो संख्या रेखा, ये बेटा आपके प्रश्नावली का सवाल है, शायद तीसरा नंबर है क्या। ठीक है, संख्या रेखा √5 का निर्धारण हम सीख लेते हैं। तो सबसे बेटा पहले हम बनाते हैं एक संख्या रेखा। क्या बनाते हैं बेटा, एक संख्या रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। और यहाँ पे बनाते बेटा 0, यहाँ पे क्या बनाते हैं बेटा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक, वैसे ही बेटा यहाँ पे चले आएंगे, 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, और बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, -4। ये बन गया बेटा हमारी संख्या रेखा। अब संख्या रेखा में बेटा √5 आएगा कैसे, थोड़ा सा ब्रीफ हम रफ नॉलेज ले लेते हैं इधर। अगर मैं बेटा इसको 2 ले लूँ, इधर मैं 1 ले लूँ, तो ये बेटा हमारा बन जाएगा कौन, √5। कौन बन जाएगा बेटा, √5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, √5। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक बेटा सीधे जाऊँगा, कहाँ तक, 2 तक। कहाँ तक जाऊँगा बेटा, 2 तक। कहाँ तक जाऊँगा, 2 तक। कहाँ तक जाऊँगा, 2 तक। और ऊपर मैं कहाँ तक जाऊँगा बेटा, 1 तक। कहाँ तक जाऊँगा, 1 तक। कहाँ तक, 1 तक। ये हमारा 1 हो गया। ठीक, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया बेटा। ठीक, अब उसके बाद इसको हम मिला देंगे बेटा। ठीक, इसको हम कहते हैं बेटा √5। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, √5। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, √5। और इसका हम यहाँ से यहाँ का नाप लेंगे, और यहाँ से ऐसे चाप गिराएंगे, तो देखना ठीक, ये यहाँ पे पॉइंट जो गिर रहा है, यही इसके संख्या रेखा का क्या हो गया बेटा, निर्धारण हो गया। समझ में आई बात।
आशा करता हूँ बेटा आपको ये प्रश्नावली अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो बच्चे ज़रूरतमंद हो, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपके साथ हम मिलते हैं बेटा अगली एक्सरसाइज पे नए तरीके से, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद।